हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। और जब हम दूसरी इनिंग की बात करते हैं ना, तो होता क्या है कि जैसे सपोज आपसे किसी ने पूछा, आपके रिश्तेदार ने पूछा कि यार मुझे क्रिप्टो करना है, तो आप कहते हो वेरी गुड, क्रिप्टो कर ले यार। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप उसे बोल देते हो कि ठीक है ये एक्सचेंज है और यहाँ पे जाके खरीद लो। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो किसी एक्सचेंज पे जाता है तो आपने ना उसको एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी के सामने खुला छोड़ दिया कि बेचारे को पता ही नहीं है कि कौन सा कॉइन लेना है, क्या करना है, कितना लेना है, कौन से कॉइन का क्या यूज केस है, इसका मार्केट कैप कितना है। उसको लगता है सारे कॉइन एक जैसे हैं, सारी क्रिप्टो के अंदर 22,000 टोकन्स जो है वो एक जैसे हैं, और वो होता क्या है कि वो एंड्स अप टेकिंग द रॉन्ग डिसीजंस, है ना। एक्सचेंजेस जिम्मेदारी नहीं लेती। एक्सचेंज का काम है टोकन को लिस्ट करना, और एक्सचेंजेस क्या करती हैं कि अपने टोकन्स को लिस्ट कर देती हैं। वो आपको किसी तरीके की डायरेक्शन नहीं देती, किसी तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं देती कि ये हाई रिस्क है, ये लो रिस्क है, ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है, या ये मीम कॉइन है, या ये DeFi का कॉइन है। आपको कोई इंफॉर्मेशन अच्छी से अच्छी एक्सचेंज नहीं देती। एक्सचेंज का काम सिर्फ इतना है कि आओ ट्रेड करो, उनको भी अमीर बनाओ, और आप अमीर बनते हो नहीं बनते हो, आप पैसे बनाते हो नहीं बनाते हो, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, सो दे डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और ये प्रॉब्लम हम बहुत टाइम से देख रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया है ना, वो मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, खलीलुल्लाह बेग, इन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि किस तरीके से जो न्यू कमर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग वंस भी हैं, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए तो है ही, न्यू कमर्स के लिए तो है, और एग्जिस्टिंग जो है जिनके पास समय नहीं है रिसर्च करने का, जो जॉब कर रहे हैं, जो अपने जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन उनको भी ये ट्राई करना है, तो ये परफेक्ट एप्लीकेशन है न्यू कमर्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जिसके पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, एंड दे जस्ट वांट टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल एंड इंफॉर्मेटिव, राइट। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है खलीलुल्लाह बेग ने। और एक चीज़ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि ये जो वीडियो है ना, इसके एंड में एक बहुत मेजर एक आपके लिए अनाउंसमेंट भी है, तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और इस एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करिएगा कि ये एप्लीकेशन आखिर सॉल्व क्या कर रही है। सो खलीलुल्लाह बेग साहब, सबसे पहले वेलकम है चैनल पे। थैंक यू। और हम लोगों की मुलाकात हुई टोकन 2049 में, और इनका जब मैंने प्रोडक्ट को समझा और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार इस वाले पे ना एक अच्छा सा पॉडकास्ट करते हैं, एंड लेट्स टेल द पीपल कि व्हाट आर यू बिल्डिंग, आप क्या कर रहे हो, आप क्या बना रहे हो। तो मुझे लगा कि ये पॉडकास्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग दिस। सो खलील भाई, मैं आपको खलील भाई बोलूँगा थोड़ा सा शॉर्ट में, इफ यू डोंट माइंड। श्योर। तो आप एक्चुअल में कॉइन जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में बताइए कि वो क्या है और हम क्या चीज़ सॉल्व कर रहे हैं। जी देखिए, तो कॉइन बास्केट एक बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है जो Web2 यूजर्स जो Web2 की दुनिया में है, Web3 में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत आसान ट्रांजिशन है, एक अच्छा सा ब्रिज है जहाँ पे वो अपना Web2 वाले एक्सपीरियंस को फील करके Web3 प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो अभी आप एक्सचेंजेस की, जैसे अभी आपने बात बताई कि वहाँ पे होता क्या है कि जनरली एक्सचेंजेस लिक्विडिटी सॉल्व करते हैं, और एक मार्केट प्लेस है, आप जाओ वहाँ पे एक बाजार है, आप उसमें आप अपनी मनमर्जी से जो चाहे चूज करो, बट वो बाजार में आपको कोई गाइड करे, कोई आपको डायरेक्शन बताए। अब इमेजिन मैं कोई बड़े से मेट्रो स्टेशन में अकेला, मैं फर्स्ट टाइम वहाँ पे लैंड कर रहा हूँ, तो इमेजिन मेरी सिचुएशन क्या हो। ठीक, और वहाँ पे अगर कोई नया हेल्प वाला डेस्क मिल जाए, वहाँ पे कोई बंदा आपको गाइड करे कि भाई ये मुझे यहाँ पे जाना, ये ट्रेन, ये नंबर पकड़ना है, तो वो मुझे लेके जाके वहाँ तक छोड़े। आई थिंक दैट इज व्हाट कॉइन बास्केट इज डूइंग इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स। हम हैंड होल्डिंग करेंगे यूजर्स की, बट वो काम अपने खुद से करेंगे, बट हम इनको बता देंगे कि अगर आपको ये करना है तो यहाँ पे ये डायरेक्शन। Another way of explaining Coin Basket is in very simple terms. We are the Google Map for crypto investors. अच्छा, Google Map for crypto investors. तो crypto investor करेगा क्या? भाई मुझे ये काम करना है, जैसा Google Map पे मुझे यहाँ पे जाना है एक डायरेक्शन पे, तो वो वहाँ पे जाएगा, तो उसके लिए वो वहाँ पे नाम को डाल देगा अपना लोकेशन, और वहाँ पे क्लिक करेगा तो उसको डायरेक्शन। हम भी वही कर रहे हैं कि भाई आपको अपना एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाना है, और ये इतना आपको रिस्क लेनी है, ये डायरेक्शन लेना है, आपको डाल देंगे, वो हिसाब से आपको रिजल्ट आ जाएगा, आप वो अपना कर रहे हो। तो कोई उसमें आपको ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत प्रोडक्ट
सॉर्टेड है बिगनर्स के लिए और इवन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए। तो हम लोगों ने क्या किया, जैसे अमेजोन पे जाते हो या कोई भी मार्केट प्लेस पे जाते हो तो वहाँ पे होता है कि एक स्टार रेटिंग्स होती है, राइट। तो हम लोगों ने ऐसे स्टार रेटिंग दे दी सारी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स। तो वो स्टार रेटिंग और उसकी एक रिस्क एनालिसिस भी दे दी कि भाई ये हाई रिस्क है, ये मॉडरेट रिस्क है। तो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, आप अपनी हेल्थ एनालिसिस के हिसाब से आप बड़ी आसानी से चूज कर सकते हो। फिर आप अपने थीम्स पे चूज कर सकते हो कि भाई मुझे DeFi चाहिए, हलाल चाहिए, मतलब वेल बास्केट चाहिए, सारी चीज़ें, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। आप अपने बड़े आराम से वेरी सिंपल टर्म्स में आप अपनी रिसर्च कर लोगे, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लोगे और ये सारा काम रियल टाइम डेटा पे इन लेस देन 10 seconds यू आर क्रिएटिंग अ गुड क्रिप्टो portfolio and investing in this portfolio in few seconds. Right. This is what we do. So मुझे ऐसा लगा कि आप ना कहीं एक स्मॉल केस का हमने नाम सुना है, कैरमस ब्रांड का नाम यहाँ पे उसको प्रमोट करने के लिए नहीं ले रहे जी, लेकिन मैं एक एग्जांपल सोच रहा हूँ कि जैसे स्टॉक्स के अंदर होता है कि एक स्मॉल केस है जहाँ पे उन्होंने बास्केट बनाई हुई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बास्केट या इंडेक्स की बास्केट या पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बास्केट या स्मॉल कैप, मिड कैप जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट है वो भी कुछ इस तरीके का है कि अगर आपकी एप्लीकेशन पे जाएगा कोई भी और वहाँ पे जो बास्केट्स हैं बनी हुई, एक तो आपने खुद बास्केट बनाई दी है और वहाँ पे शायद आप अपनी बास्केट क्रिएट कर सकते हैं क्या, कुछ इस तरीके से? 100%। तो मैं आपको बता दूँ कि हाँ, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है टू स्टार्ट विद कि हम थोड़ा स्मॉल केस जैसे लगते हैं बट वी आर वे बियॉन्ड स्मॉल केस। जैसे स्मॉल केस इज नॉट वो रिसर्च आपकी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व नहीं कर रहा, आपको बास्केट्स बना के दे रहा है, यू नीड टू गो एंड पिक दोस बास्केट्स एंड पैक्स। हम लोग क्या करें, वी आर गोइंग अहेड एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। तो ऑल दी गुड क्रिप्टो करेंसीज, द गुड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स, अभी 20,000 क्रिप्टो करेंसीज जो लिस्टेड है दुनिया में, उसमें से हमारी रिसर्च एल्गोरिथम ने 135 या मे बी वो नंबर थोड़ा वेरी होता है, अराउंड 130 क्रिप्टो करेंसीज हैं जो फिटर होके आती है और इनको हमने क्लासिफाई कर दिया है रिस्क एपिटाइट के हिसाब से और हेल्थ के हिसाब से। भाई अब हेल्थ हम कैसे देख रहे हैं कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस पे हम हेल्थ देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई टेक्निकल चार्ट पे देख रहे हैं, आप प्राइस वॉल्यूम मूवमेंट देख रहे हैं। वी डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट बिकॉज हमारे लिए इट्स लाइक ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस के तहत ट्रेड करना इट्स लाइक जजिंग अ बुक बाय इट्स कवर। सो वी डू नॉट वांट दैट टू हैपन विद पीपल, वी वांट अ प्रॉपर डायग्नोसिस। आप अपना कोई डायग्नोसिस कराओगे तो कैसे कराओ, right? So that is the kind of diagnosis we do on the crypto projects and then grade them based on their fundamentals. तो ये चीज़ I think you'll not find in other places. Plus baskets तो जैसा आपने बताया small case, so I think this is what we're doing more and kind of better than small case। और ये सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो कॉइन बास्केट, और कहीं भी आप जाओ यू कैन एक्सेस दिस वेरेवर यू आर। या सो दैट्स अमेजिंग। सो मेरा यहाँ पे पॉइंट ये है कि कॉइन बास्केट पे जाके मुझे क्रिप्टो को पहले लाना पड़ेगा, फिर ये बास्केट बनानी पड़ेगी, या क्रिप्टो बाय करना पड़ेगा, या ये कॉइन बास्केट ऑपरेट कैसे करता है? मतलब कि क्या कॉइन बास्केट में मुझे क्रिप्टो को लेके तो नहीं आना है, क्या आप क्रिप्टो को एक एक्सचेंज का काम तो नहीं कर रहे हो? ये आप कर कैसे रहे हो? आपका मॉडल क्या है? एक्सेलेंट क्वेश्चन। आई थिंक ये आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन और बहुत ज़रूरी सवाल है। तो बहुत आसान है, हम क्या, क्योंकि बहुत लोग भाई मतलब मेरे ऑडियंस ये सुन रही होगी जी, और वो ये सोच रही होगी कि यार ये तो जस्ट अनदर एक्सचेंज है, हम किसी पे भरोसा क्यों करें? मैं तो बाइनेंस पे भरोसा करता हूँ, मैं तो कॉइनबेस पे, जोक सुन रहा होगा, कॉइनबेस पे करता हूँ, या मैं कॉइनबेस पे करता हूँ जी। तो सपोज करिए कि अगर यूजर है वो विश्वास नहीं करता है नए प्लेटफॉर्म और इस एप्लीकेशन पे, और ये ठीक है, मतलब आप भी अपने नए बैंक के ऊपर आप विश्वास नहीं करते ना जैसे क्रिप्टो में, तो क्या लोगों को आप बता पाओगे कि क्या आपके ऊपर क्रिप्टो लाना जरूरी है, या हाउ डू यू ऑपरेट? जी, अभी आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया कि नया बैंक, राइट? तो ये बड़ा चैलेंज है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ द ऑडियंस ये हमारे बारे में सोच सकते हैं कि हम जैसे फ़ोन पे जैसे, तो आप फ़ोन पे जाके क्या करते हो? अपना बैंक अकाउंट कनेक्ट करते हो, राइट? बहुत आसानी से अपना मोबाइल नंबर डाला, लॉगिन किया, आपने कनेक्ट करते हो। उसी तरीके से कॉइन बास्केट पे आप अपना बाइनेंस और कॉइनबेस का अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो। और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत आसान है। मतलब आपको कोई सीक्रेट API की जाके आपके बाइनेंस के इसमें से ढूंढ के API मैनेजमेंट में जाओ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करो, फिर कॉपी पेस्ट करो, फिर यहाँ पे 2 फैक्टर, कुछ नहीं।
बस कॉइन बास्केट पे जाएं, लॉग इन विद बाइनांस का बटन है, क्लिक करें, आपके बाइनांस के क्रेडेंशियल से आप लॉग इन विद बाइनांस कर लें। जैसा आप लॉग इन विद करते हो, आपका अकाउंट कनेक्ट हो गया बोथ कॉइन बास्केट एंड बाइनांस। तो क्रिप्टो आपके पास है ही नहीं। हमारे पास क्रिप्टो नहीं रहेगा, आपका फंड नहीं रहेगा और आपका ट्रेडिंग राइट भी नहीं, नथिंग। दिस इज बाय द वे वेरी अमेजिंग कि Yes. तो आपको कहीं ना कहीं आप उनकी एपीआई यूज कर रहे हैं। जी हम लोग उनकी यहाँ और अगर किसी का बाइनेंस के ऊपर अकाउंट है तो आपके डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। जी अच्छा, अगर बाइनेंस के ऊपर अकाउंट है तो डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं जी। और जो ट्रेड हो रहा है वो एक्सचेंज पे हो रहा है, बाइनेंस पे। सीधे बाइनांस पे हो रहा है, बट आपको पूरा यूआई का जो सिंपलिस्टिक फील मिलेगा वो हमारी प्लेटफॉर्म पे आपको दिखेगा। हाँ। और आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे खरीदा तो बाइनांस में दिख रहा है। हाँ। और यहाँ तक हमने इतना सिक्योर रखा है कि भाई आपको थोड़ा भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कॉइन बास्केट पे, हाँ। जो कुछ लोगों को हो सकता है, आप बाइनांस पे जाए, अपना डायरेक्टली वहाँ से बेच सकते हो। आपको कोई कंडीशन नहीं है कि आपको वापस यहीं पे आके, नो स्ट्रिंग्स अटैच, एकदम ओपन एनवायरनमेंट है। आप यहाँ पे कनेक्ट करो, वहाँ पे जाके डायरेक्ट आप बाइनांस पे बेचना, नो प्रॉब्लम। अच्छा। वी आर प्रूविंग दैट वी आर हियर टू स्टे एंड इट इज द मोस्ट सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म यू कैन एवर सी इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री नाउ। बट मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये तो पॉसिबल तब तक नहीं हो सकता जब तक बाइनेंस ने आपको अप्रूव ना किया हो, क्योंकि इसका मतलब ये कि आप अगर उसके लॉगिन से कोई आपके कर रहा है जी, बाइनेंस से अप्रूव्ड है इसका मतलब आपका प्लेटफॉर्म। हाँ, तो हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया, इसको उनकी लाइन में कोऑर्ड इंटीग्रेशन भी बोलते हैं टेक्निकल लाइन में, तो हमने वो किया है। उनके साथ हमारा बाकायदा ऑडिट हुआ, खासकर हमारा टेक्निकल ऑडिट बहुत स्ट्रांग हुआ। एंड आपको मैं बता दूँ, इट वॉज नॉट ईजी, राइट? वी टुक 8 months to get this integration going. It wasn't easy. Okay. अब तेरे दो तरीके के कनेक्शन है। अब कोई भी बंदा जाके डायरेक्टली बाइनांस की एपीआई से अपना थर्ड पार्टी कनेक्ट कर सकता है, बट दैट्स नॉट सिक्योर। और वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रेट्स का जो फेलियर है वो काफ़ी हाई रहता है। बट ये जो कोऑर्ड के जरिए से जो हमारा जो प्रॉपर एपीआई इंटीग्रेशन हुआ है बैकएंड, तो यहाँ पे हमारा जो सक्सेस रेट है दैट इज 99.99%। maybe in 10,000 transactions one may fail. इतना ज़्यादा एक्यूरेसी है, बहुत सेफ, बहुत नैनो सेकेंड्स में आपके ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो एंड वी आर वेरीफाइड। आप और एक अनदर वेरी गुड पॉइंट वी जस्ट मेंशन, आपको कैसे पता चले कि वेरीफाइड है? तो जब भी आप हमारे प्लेटफॉर्म से जाके लॉग इन विद बाइनांस करते हो, तो जैसे लॉग इन विद बाइनांस का प्रोसेस करते हो तो वहाँ पे गेटवे लिंक आता है यूआरएल का ऊपर, आपकी यूआरएल इसमें आप वो लिंक कॉपी करें और वेरीफाई, बाइनांस का एक सेपरेट उनका एक वेबसाइट है, वहाँ पे वो अपने डोमेन सोर्सेस को वेरीफाई करते हैं। आप वहाँ पे जाके वो लिंक को आप लगाओ, वेरीफाई करो, हमारा वेरीफाइड। ओह, दैट्स अमेजिंग। इसका मतलब है कि बाइनेंस और कॉइनबेस से आप वेरीफाइड है जी। और अगर आपका बाइनेंस पे अकाउंट है तो वो कॉइनबेस पे, कॉइन बास्केट पे आप डायरेक्टली वो ट्रेड कर सकते हैं जी। राइट। प्रोडक्ट के भी अंदर हम आप डीप डाइव करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कि आप क्रिप्टो में ही थे या यू वर वेब 2 गाय? मतलब आई जस्ट वांट टू नो योर बैकग्राउंड, कि फ्रॉम वेयर दिस आइडिया केम इन एंड व्हाट इज योर बैकग्राउंड लाइक? ओके, there's a good story behind it and काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो मेरे बारे में थोड़ा जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी ऑडियंस जानना चाहेगी कि मैं कौन हूँ क्या। तो मेरा ज़्यादातर बैकग्राउंड फाइनेंशियल सर्विसेज में रहा है एंड मैं स्टार्ट किया इंडिया टुडे ग्रुप से। तो मैं इंडिया टुडे ग्रुप में स्पेस सेलिंग डिवीजन में रहा, 2 साल वहाँ पे काम किया। देन आई मूव टू बजाज एलियांस। तो मैं बजाज एलियांस में ऑलमोस्ट 7 years मैंने काम किया वहाँ। ओह वाओ। हाँ, तो वहाँ पे मुझे समझ आया कि भाई आई मीन रेगुलेशंस होते क्या हैं, बिकॉज इंश्योरेंस इज अ रेगुलेशंस हेवी इंडस्ट्री। तो मेरी काफ़ी रेगुलेशंस की अंडरस्टैंडिंग मुझे बजाज एलियांस में समझ में आया, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम किया। मैंने बिजनेस डेवलपमेंट में काम किया, प्रोडक्ट बनाया वहाँ पे। तो जब हम लोग प्रोडक्ट बना रहे थे तो पता चला रेगुलेशंस होती क्या हैं, क्या किस, और प्रोडक्ट को रेगुलेशंस के हिसाब से बनाया कैसे जाए, राइट? सो ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सीखा। अच्छा राइट। सो फ्रॉम ग्रुप तो यार दैट्स वन पॉइंट। फिर वहाँ पे मैंने उसके बाद अपनी कंपनी स्टार्ट की, फिनटैब बोल के मेरा इससे पहले एक स्टार्टअप था। तो वो जो मैंने स्टार्टअप बनाया थोड़ा इसी बेसिस पे था, राइट? और मैंने एक्चुअली क्रिप्टो करेंसीज के लिए कॉइन बास्केट जो बनाया, दैट इज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम माई प्रीवियस स्टार्ट। तो मैंने कैनेडियन वेंचर को वो अभी मैंने रिसेंटली बेचा 1.5 साल पहले, राइट? तो उसमें भी ये था कि हम लोग ये काम लाइक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग एंड सिंप्लीफाइड रिसर्च फॉर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स इन इंडिया, हमने वो बनाया था, राइट? एंड इट डिड रीजनेबली वेल इन इंडिया एंड देन वी सोल्ड इट टू कैनेडियन पार्टनर्स। तो वो हमने किया। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है।
और क्वालिफिकेशन वाइज आई डन एन एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम IIM कैलकाटा, और ग्रेजुएशन भी हुआ है बैंगलोर यूनिवर्सिटी से. तो या दिस इज व्हाट आई एम, एंड क्लोज टू अराउंड 16 years ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड. एंड 2 बार लाइसेंस ले चुके हैं हम लोग सेबी से. एक बार एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एक बार एज ए ब्रोकर. तो काफ़ी एक्सपीरियंस है. जब हम लोग हमारी कंपनी बेच रहे थे कैनेडियन पार्टनर को, तो हम लोग वहाँ का रेगुलेटरी एनवायरमेंट्स पता करें. जब हम लोग CoinBasket रजिस्टर कर रहे थे तो सिंगापुर के रेगुलेशन एनवायरमेंट हमने समझा. अभी माइका हमने काफ़ी डीपली अंडरस्टैंड किया. तो वी नो आवर बैकग्राउंड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेगुलेटर्स वांट एंड हाउ द प्रोडक्ट शुड बी लाइक सेफली अलाइन्ड टुवर्ड्स हमारे यूजर्स के. या मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रोडक्ट के डीप डाइव करते हैं एंड थोड़ा सा अगर आप जी इसकी स्क्रीन को हम शेयर करेंगे जी, और हम उस पर बताएंगे कि प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या. जी. सो थोड़ा सा आप ये बताइए कि डोमेन नेम से हम शुरू करेंगे कि कौन सा डोमेन नेम है और कैसे कि यूज़र को जाना है, और ये क्या वेबसाइट पे भी है, वेब बेस्ड भी है और मोबाइल बेस्ड भी है, ये भी आप थोड़ा सा सुनिए. तो CoinBasket है, K for CoinBasket, coinbasket.com. C से भी डालेंगे तो हम लोग गूगल में टॉप ही आ रहे हैं आजकल जी. तो coinbasket.com है. हम लोग एंड्रॉयड पे हैं. वेब ऐप हमारा फुल फ्लेज प्रोडक्ट फंक्शनल है. iOS पे हम लोग पूरा रेडी हैं. मे बी विद इन अ वीक्स टाइम शायद आ जाए. राइट, तो वो ये. तो मैं आपको प्रोडक्ट समझा देता हूँ. बहुत सिंपल UI है, आप इसको देखें तो यहाँ पे डेमो और लाइव का ऑप्शन है. तो लोगों को हमने ये भी बना के रखा है कि भाई अगर आपको कन्विक्शन अभी नहीं है, राइट, आप पहले डेमो करो. डेमो में जब आपका कन्विक्शन से आ जाता है, आपको डेमो से कन्विक्शन, तो आप अपना लाइव ट्रेडिंग मोड में जाओ. तो फिलहाल मैंने अभी लाइव ट्रेडिंग मोड में रखा है. तो आप यहाँ पे अपना हैंड पिक या ऑटो पिक का ऑप्शन है. तो हैंड पिक में ये तो यहाँ पे बाइनेंस का अगर अकाउंट है तो आप सीधा लॉग इन करके यहाँ सीधा लॉग इन कर सकते हैं. अगर आप ठीक है, आपने ऑलरेडी लॉग इन किया हो, मैं दिखा सकता हूँ कि वो हाँ, एक बार यूजर को बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाएं तो एक फील आ जाएगी कि कितना इजी है. तो मैं अभी लाइव पे कनेक्ट कर रहा हूँ. यहाँ पे कनेक्ट और एक्सचेंज आएगा. आई कैन चूज द एक्सचेंज. तो इस पर मैंने क्लिक किया, प्रोसीड, और ये मेरा अकाउंट कनेक्टेड है. यार ठीक है. तो अब मैं यहाँ पे आके आई कैन सी कि मुझे खुद से मेरा बास्केट बनाना है. आई जस्ट वट एवर क्रिप्टो करेंसीज आई वांट एंड आई कैन बाय देम. और यहाँ पे ऑटो पिक का ऑप्शन भी है. तो ऑटो पिक पे मैं बात जाता हूँ. पहले विल गो टू हैंड पिक. तो हैंड पिक में आप यहाँ पे अपना एक्सचेंज चूज कर लिए. तो आई चूज बाइनेंस. और फिर पैक्स यहाँ पे, तो सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग पैक्स सेलेक्ट करते हैं. एंड देन हेल्थ रेटिंग में भी से 4 स्टार है, जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. 5 स्टार भी है, राइट. और फिर यहाँ पर रिस्क हम लोग ऑल लेते हैं सो दैट वी गेट मोर ऑप्शंस टू सी, राइट. अब यहाँ पे आप देखिए सारे पैक्स हैं, राइट. तो अभी ये 4 स्टार वाले पैक्स हैं. तो अभी एटलस हो गया, कैटलिस्ट हो गया, राइट. फिर आपका एक क्रूजर हो गया. ये सारे पैक्स हैं. अभी मुझे 5 स्टार वाले पैक चाहिए, ठीक है. तो मैं 5 स्टार वाले सिलेक्ट किया यहाँ पे, ओके किए. अब यहाँ पे देखें आपको ये सारे 5 स्टार वाले पैक है, राइट. अब ये 5 स्टार वाले पैक में आप देखें ये जायंट पैक है. अब जायंट पैक में क्या है, 2 कॉइन्स हैं, राइट. BTC है, इथेरियम. और ये दोनों का कलेक्टिवली क्या परफॉर्मेंस लास्ट 7 डेज में, लास्ट 1 मंथ में, लास्ट 3 मंथ्स में, लास्ट 1 कलेक्टिवली क्या परफॉर्मेंस. और इसका रिस्क लेवल थोड़ा लो है. जनरली क्रिप्टो करेंसीज में हाई रिस्क होता है, बट कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर्स दीज आर मॉडरेट रिस्क. और यहाँ पे आपकी हेल्थ रिस्क. और ये आपका पैक कितने में आप बाई कर सकते हो. यहाँ पे हमने प्राइस टाइम लगा है. तो देखिए एकदम वेब2 यूजर के लिए एकदम फेमिलियर है. आप जाके दूसरी क्रिप्टो एक्सचेंज आप देखो, आपको समझ जाएगा आप कहाँ जाके बाय करें, कहाँ जाके सेल करें. हर एक के लिए वर्ड अलग है. बाय करना है तो उसको बोले ट्रांसफर, सेल करना है तो बोले उसको कन्वर्ट. बड़ी कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, बड़ा सिंपल रखना चाहते थे हम लोग. और यहाँ पे आप पैक के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, क्लिक टू नो मोर. यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगा भैया पैक क्या है. आगे चल के हमारे अगले रिलीज में यहाँ पे हम फंडामेंटल मेट्रिक्स लगाएंगे, जैसे कि आपका मेयर्स मल्टीप्लायर रेशो हो गया, NVT रेशो हो गया, NVRB रेशो हो गया. ये सारे रेशोज लगे हुए लोगों को फंडामेंटल्स क्या है पता चले, राइट. और उसकी बेसिस पे हम लोग ये पिक करें. तो फिर आप यहाँ पे वापस आ गए. तो अब इसका बनाना बड़ा आसान है. तो मैंने समझा फॉर एग्जाम्पल जाइंट पैक यहाँ पे लगा लिया, और आई वॉन्ट टू अनदर पैक से ग्लैडिएटर, और मेरे को थोड़ा बिटकॉइन में ज़्यादा मेरे को एलोकेशन चाहिए, राइट. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सोलो में जाके मैं सिर्फ बिटकॉइन थोड़ा एलोकेशन ज़्यादा. तो बिटकॉइन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया. ये स्टैंडर्ड कुछ तो नाम आता है, बट यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बिटनिंग्स डाल दिलाई, बिटनिंग्स सन, ठीक है. मैं यहाँ पे अभी इसको क्रिएट करता हूँ. तो यहाँ पे आ गया आपका बिटनिंग्स. और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या सेलेक्ट किया, आई कैन इन्वेस्ट.
ठीक है, मैं आपका अमाउंट ये चेंज भी कर सकता हूँ। 36 था तो से फॉर एग्जाम्पल आई कैन मेक इट $100 या $100 तो मैंने यहाँ पे ओके किया इसको। तो अब मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, वी विल मेक अ रियल परचेज। ठीक है, ये मेरा अब बाइनांस से देखिए हमारा कनेक्टिविटी का फायदा क्या है। बाइनांस में मेरा बैलेंस क्या है मुझे यहाँ पे कॉइन बास्केट बता देगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं बैलेंस था नहीं था, वो सब आपको बैलेंस पता चल गया और आप यहाँ पे कंफर्म बाय किया। less than 5 seconds. आई थिंक 2-3 सेकेंड It was less than 5, but I think it was close to 3 seconds. या मैं अब डैशबोर्ड में जाऊँ और आपका पोर्टफोलियो में भी जा सकते हैं, माई होल्डिंग्स वाले में देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे अभी हमने बिटिंग्स खरीद ये बात राइट। और मेरे जो दूसरे जो भी यहाँ पे पोर्टफोलियो है वो दूसरे भी, हर एक परचेज का आपको अलग सेक्शन मिलेगा। राइट, दैट इज अगेन द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। पूरा क्लब नहीं करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर योर सन, उसका अलग पोर्टफोलियो, तो वो सारा ट्रैकिंग हम लोग शुरू से एंड तक अलग रखेंगे। उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तक अलग रहेगी। आप अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाह रहे हो, अलग से आपका नाम डाल के उसमें तो आपको पता चलेगा कि किसके लिए आपने इन्वेस्ट किया, क्या किया और उसका परफॉर्मेंस क्या है। तो इसमें ये एलोकेशन परसेंटेज भी आती, कितना कितना एलोकेट हुआ है? हाँ, वो भी आई थिंक इसमें आता है, पोर्टफोलियो में आता है। परसेंटेज चेक करना पड़ेगा, बट हाँ आपको मिल जाएगा वो, या वो भी मिल जाएगा। और अगर नहीं भी है तो आ जाएगा। नो दैट्स अ वेरी इजी थिंग टू ऐड। ओके, तो ये प्रोडक्ट ऐसा बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। आई मीन हेल्प आपको बहुत बड़ी चीज़ जो मार्केट में कोई नहीं दे रहा। हम आपको क्रिप्टो करेंसीज की हेल्प रेटिंग दे रहे हैं। हम आपको क्रिप्टो करेंसीज की रिस्क एनालिसिस दे रहे हैं कि हमें कितना रिस्क है कितना नहीं है। बट ये जैसे आपने जो रेटिंग्स बनाई है या आपने रिस्क को मीटर बनाया कि लेस रिस्क हाई रिस्क, इसको कौन डिसाइड करता है? This is an algorithm that we have built over a period of years that we've experienced, and it's not that difficult, right? Fundamentals देखते हैं हम लोग, जैसा मैंने कहा अभी टेक्निकल से हम लोग कुछ देखते हैं। टेक्निकल में सिर्फ ये है कि भाई इसका वॉल्यूम है क्या, और उसमें भी नॉर्मलाइज्ड वॉल्यूम, मतलब वॉच ट्रेडिंग हटा के जो नॉर्मलाइज्ड वॉल्यूम है वो देखते हैं, राइट। और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया, मेज मल्टीप्लायर रेशियो, एनवीटी रेशियो, और उसके ऊपर क्रिप्टो आई मीन जो उनके जो एड्रेसेस की ग्रोथ कैसी है, राइट, और इनके फाउंडर्स कैसे हैं, प्रोडक्ट कितने साल से मार्केट में हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हम लोग देख के उसके बाद ये इसकी हेल्थ और रिस्क एनालिसिस करते हैं। ओके, ये तो हो गया हैंड पिक जी, मतलब मैं हैंड पिक बना सकता हूँ। और ऑटो पिक का क्या मतलब? बहुत सिंपल है। ऑटो पिक में आप जाएं, ये सारी जो आपने बनाई थी हैंड पिक माई क्रिएटेड वाला सेक्शन है। अब थोड़ा बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ तो इतना ज़्यादा नहीं, तो आपको ये काफ़ी ऊपर दिखेगा। अब ये वाले आपके रेडीमेड बास्केट, तो आपकी गोट बास्केट, तो गोट बास्केट में ऐसे हमने ये लगा के रखे हैं क्रिप्टो कॉइन्स जो काफ़ी सालों से हैं, 2-3 बेयर मार्केट्स देखे हैं और अभी भी अच्छे से चल रहे, राइट। तो वो वाले यहाँ पे हैं और उसके बारे में एक एक्सप्लेनेशन रहेगा। आप यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे इन्वेस्ट के लिए तो फिर से आप बड़े आसानी से जाके आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसा सेम अभी मैंने उस वक्त बताया। तो उसी तरीके से DeFi बास्केट है, नूब बास्केट है बिगनर्स के लिए, हलाल बास्केट है, NFT गेमिंग है, Web3 है, वेल बास्केट है। वैसे करके हम लोग कुछ बास्केट्स हमने बनाए एंड मे बी एज देयर इज डिमांड फ्रॉम द पब्लिक वी विल ऐड मोर बास्केट्स दिस साइड। बट हमने हैंड पिक इतना आसान कर दिया है कि लोग अपना खुद का बास्केट बनाए, राइट। तो वो भी, और अब if someone wants to get started straight away with auto pick, they have the choice, they can do that। तो ये प्रोडक्ट एंड या आई मीन जैसा मैंने बताया ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, होल्डिंग्स है, ये सारी चीज़ें हैं, रिवॉर्ड्स बड़े अच्छे हैं। या सर अगर हम इस पे जाएँ पोर्टफोलियो पे जी, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? माई होल्डिंग्स। अच्छा, कि कौन सी होल्डिंग्स है? आपने अलग अलग बास्केट्स बनाए, राइट, वो बास्केट्स की अलग अलग है। आप कहीं आपको कोई भी प्लेटफॉर्म ये नहीं देता। देखिए यहाँ पे 4 पोर्टफोलियोज है, राइट, 4 पोर्टफोलियोज में सब अलग अलग दिख रहे हैं, सब अलग अलग, और उसका अलग एलोकेशन रहेगा। यहाँ पे आई मीन इसका अमाउंट कितना इन्वेस्टेड है, ये अभी उसकी करंट स्टेटस क्या है, और कलेक्टिवली आपको आपका पूरे इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस क्या है वो भी मिलेगा, और साथ में आपका एक एक बास्केट का इन्वेस्टमेंट क्या है वो भी मिलेगा। तो दोनों भी मिल जाएंगे। तो यू विल नॉट बी लाइक, आपको कोई अनप्रेडिक्टेबिलिटी इसमें दिखती नहीं। बहुत प्रेडिक्टेबल और बहुत फेमिलियर, बहुत क्लीन और नीट, और you know what you're getting in because you've already gone through these kind of Web2 applications in your life. Right.
तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि प्रोग्रेस की कैसा परफॉर्म कर रहा है बास्केट, और अगर मैं मूव करना चाहूँ एक बास्केट से दूसरी बास्केट में, हम ये एक साथ सेल हो जाएंगे वो टोकन्स जो बास्केट। यस यस, हम वो भी कर सकते हैं कि पूरी बास्केट एक साथ मिला के हम लोग उसको बेच सकते हैं, या इंडिविजुअली एक एक बास्केट बेच सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बहुत सीमलेस। या ओके, दैट्स अमेजिंग। जी। सो अभी हम किस फेज में है? ये एप्लीकेशन लाइव है, ये एप्लीकेशन अभी आप किस फेज में, अगर यूजर अभी यूज करना चाहे तो दे कैन यूज इट राइट अवे? तो जो भी हमने अभी तक बात की ये सारी चीज़ें लाइव, तो पीपल कैन स्टार्ट कनेक्टिंग देयर, आई मीन दे कैन स्टार्ट यूजिंग Coinbasket बाय लॉगिंग इन विद बाइनेंस, और इंडियन यूजर्स के लिए Coinbase तो वैसे भी नहीं रहेगा, बट बाइनेंस के जो यूजर्स हैं वो तो डेफिनेटली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो या तो वो है, अब जो भी मैंने बताया सब लाइव है मार्केट, तो एवरीथिंग व्हाटएवर वी सॉ नाउ इज लाइव इन द मार्केट। या मैं आप यूजर्स को स्पेशली बताना चाहता हूँ, अगर आप Coinbasket को लेके थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपको भी फील हो रही होगी, खासकर बिगिनर्स के लिए। बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये जितनी भी बास्केट बन रही है, एक्चुअल जो आपका क्रिप्टो है वो बाइनेंस पे ही है। Exactly. समझिए बात को, Coinbasket के पास आपका क्रिप्टो नहीं है, और Coinbasket के पास जो भी आपका ट्रेड हो रहा है या बाय सेल हो रहा है वो बाइनेंस पे ही हो रहा है जी। आपकी होल्डिंग बाइनेंस पे ही है। आपको एक इंटरफेस मिल गया, एक मीडिएटर मिल गया, इंटरमीडिएट के बीच का एक मीडिएटर है जो आपकी जर्नी को आसान कर रहा है, जी। आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा है, जो बाइनेंस नहीं कर रहा है, राइट? तो यहाँ आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हो और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये सबसे बड़ा कंसर्न मेरा तो ये होता कि यार नया प्लेटफॉर्म है जी, इसके अंदर बाइनेंस छोड़ के Coinbasket पे में अगर ये कहते होते कि अपना क्रिप्टो लेके आओ तो शायद ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, बट ये क्योंकि क्रिप्टो को होल्ड नहीं कर रहे हैं आपके जी। और बाइंग सेलिंग आपकी बाइनेंस पे ही हो रही ना है, क्रिप्टो होल्ड कर रहे हैं, ना आपके फंड्स होल्ड कर रहे हैं, ना आपके ट्रेडिंग राइट्स ले रहे हैं। ना अच्छी कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे क्योंकि ये एपीआई है। API कोई आपके इनका बाइनेंस का यूजर आईडी पासवर्ड कोई इनके पास नहीं आ रहा है। हमने जो इंटीग्रेशन किया है ना, ये इंटीग्रेशन ग्लोबल स्टैंडर्ड का है, मतलब ये कौन यूज़ करता है? ट्विटर, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ये लेवल का इंटीग्रेशन किया हम लोगों ने बाइनेंस के साथ, इसीलिए हमको 8 महीने वेट करना पड़ा। अब नॉर्मल जाओ मार्केट में देखेंगे ना, बहुत सारे के यूजर्स को बोलते हैं जाओ अपना API कॉपी करो, पेस्ट करो, वो वाला काम हम लोग करते हैं तो 8 महीने पहले करते, बट उसमें हमको पता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, इट इज़ नॉट सेफ एंड इट इज़ नॉट ईजी ऑल्सो। तो ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको हम लोग फॉलो करते हुए वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड गॉट दिस डन, राइट? एंड वी सी द रिजल्ट्स नाउ। अभी जो हमारे यूजर्स आ रहे हैं दूसरी कंट्री से, बहुत अच्छी कन्वर्जन है, मतलब बहुत अच्छी कन्वर्जन। वी हैवंट हर्ड दिस काइंड ऑफ कन्वर्जन बिकॉज द एक्सपीरियंस इज सीमलेस। Absolutely. So, if I have to ask you this thing, because in this industry, a lot of credibility comes from this fact as well, कि Coinbasket को कोई कौन लोग बैक कर रहे हैं? मतलब have you ever gone to VCs or teams where they are backing you or they've assured you something like that? Yeah, so we've raised close to $2 million in funding. बहुत अच्छे लोग हमको बैक कर रहे हैं, जैसे हमारे Polygon वाले संदीप भाई हैं, रिपल वाले नवीन गुप्ता हैं जो MD हैं रिपल के, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ बाइनेंस उमर रहीम बोल के हैं, स्टॉन्स फंड है, एंजल लिस्ट क्वांट फंड है, राइट? अपने क्रेड के कुणाल शाह हैं। All these and many a lot more senior executives and CXOs from Google, Citibank, Nomura, ये सारे जो बड़े ग्लोबल बैंकिंग के जो CXOs हैं, जिनके वेटरन्स हैं, Polygon के बहुत सारे वेटरन्स हैं, उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट किया। अपने राहुल दालमिया, अजित खुराना, ये सब इन्हीं सब ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया। They have showed that confidence. ये तो कॉन्फिडेंस VCs ने दिखाया। अगर आपको बिटनिंग की कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस है तो कुछ बिटनिंग की कम्युनिटी के लिए आप कुछ स्पेशल करना चाहेंगे? 100%। ये एक बहुत लेजिट प्लेटफॉर्म है। वी हाईली अप्रिशिएट what Mr. Kashif is doing. We see very few influencers. Maybe I should not be using the word influencer, मुझे बेटर वर्ड नहीं आ रहा, बट एक एजुकेटर है। आई थिंक अ बेटर वर्ड वुड बी एन एजुकेटर है, तो उनके लिए डेफिनेटली कुछ खास करना है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो वहाँ पे रिवॉर्ड सेक्शन में कुछ रिवॉर्ड्स हैं, हम लोग उससे अच्छा हमारे बिटनिंग्स के यूज़र्स के लिए करना चाहते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म पे जो रिवॉर्ड है, एवरीवन हू गेट्स ऑन अ प्लेटफॉर्म गेट्स 1 USDT, बट ओनली फॉर बिटनिंग्स यूजर्स एंड द फर्स्ट 1000 बिटनिंग यूजर्स वी अनाउंस 3 USDT
anyone who joins using through Bitfinex, they get 3 USDT as reward for the first 1,000 users. वाओ, तो अगर आप जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, अगर आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को क्लिक करते हो, जो बिटनिंग का लिंक है, तो आपको पहले 1000 यूजर्स को 3 USDT मिलेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जैसे कंप्लीट होगा उनको 3 USDT। फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप जैसे ही कंप्लीट होगा तो 3 USDT मिलेंगे। तो ये पहले 1000 लोगों, राइट, जो उस लिंक के थ्रू जाएंगे। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और सबसे बड़ी बात, कॉइन बास्केट एक रियलिटी में एक जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रॉब्लम है इस वक्त की सबसे बड़ी, जो हमारा प्लेटफॉर्म वैसे भी बिगिनर्स की एजुकेशन के लिए, बिगिनर्स की इंफॉर्मेशन के लिए डेडिकेटेड है। सिमिलरली इनका प्लेटफॉर्म भी जो बिगिनर्स हैं और जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है एंड दे वांट टू टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन, उनके लिए ये ब्राइट प्लेटफॉर्म है। आपको मैं हमेशा कहता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर ही करिए, बिटकॉइन ही है, तो वहाँ पे आपका सोलो ऑप्शन भी है और बिटकॉइन के साथ आप एक आध अगर जो करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं, बास्केट्स बना सकते हैं। तो आपको ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैं कौन से कॉइन को लूँ, क्या लूँ। दो इनके आप प्रोडक्ट को जब आप लेंगे, आपको दिमाग फिर भी लगाना है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपनी तरफ से एक रिसर्च करी है, लेकिन अल्टीमेटली रिसर्च आपको भी करनी है और डिसीजन आपको बास्केट चूज करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन, हमेशा हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी है। एक छोटी सी मेरी यहाँ पे एडवाइस ये रहेगी कि आप जब भी कोई भी नई चीज़ में आप जा रहे हो तो आपका एलोकेशन आप काफ़ी छोटा रखें। हाँ। राइट। और आई नो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, बट आप एलोकेशन इसका छोटा रखें, राइट। तो क्योंकि और स्प्रेड अक्रॉस रखें, क्योंकि जैसा ऐसा भी हो आप महीने का कुछ करते रहे तो दैट इज हाउ यू डाइवर्सिफाई एंड यू डी रिस्क योरसेल्फ। तो वो आई थिंक एवरीवन शुड डू इन ऑल एसेट क्लासेस। चलिए, with this thought guys, thank you very much. I hope you enjoyed this conversation. और अगर आपको कोई और खलीलुल्लाह बेग साहब पसंद आए तो प्लीज़ उनको एक बार ट्विटर का लिंक भी दे दूँगा, उनको फॉलो कर सकते हैं, कॉइन बास्केट को फॉलो कर सकते हैं, उनका टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।